हेलो चैंपियंस। बीपीएससी एज 42, देखिए एज 42 को लेकर जो डिमांड किया जा रहा है बीपीएससी में, वो बिल्कुल ही जायज़ डिमांड है और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जितने मिनिस्टर से मिला जा रहा है, जितने भी उस तरह के लोग मिल रहे हैं, सब लोग कन्विंस हैं कि हाँ, अदर स्टेट को अगर दिया जा रहा है, और वो भी छोड़ दीजिए, बिहार की जो स्थिति है उसमें बिहार को अगर मैक्सिमम एज दिया जाए तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा। इसको लेकर सब लोग अपने अपने कंसेंट दे रहे हैं। ऑफिशियल जो कहते हैं ना फॉर्मल लेटर, वो इशू हो रहा है। और ये एक लेटर जो आज इशू हुआ है, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं ना, ये कहते हैं ना कि थाली यहां पे आ चुका है और निवाला भी निकल चुका है, बस यहीं पे है। ये एज वाला आपके इतने नजदीक है, अब ये यहां से या तो निकल जाए बाहर या सीधा आप उसको खा जाओ। इट मीन्स कि बस एकदम मुंह के पास पहुंचा हुआ है। अब ये कहते हैं 99 पे अगर सांप ने काट लिया तभी वो बाहर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी एक लेटर इशू हुआ है, वो आप सबके पास शायद नहीं गया होगा। इस लेटर में ये लेटर है, और ये लेटर आप लोग को अगर डाउनलोड करना है, लगता है कि हम प्रूफ के तौर पे देखें कि क्या सही है कि गलत है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दे दूं या ऐप वहाँ पे ग्रुप में डाला हुआ है, आप ग्रुप से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में डाला हुआ है। ये रामप्रीत मंडल, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, झंझारपुर, बिहार। ठीक है, अब इनकी मिनिस्ट्री मेंबर कहाँ है? डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और डेट देख लीजिए, ये डेट जो इशू किया गया है ये आपके सामने है। अब इतना तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से एफर्ट की जा रही है, और इन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया है। इन्होंने जो लेटर में तर्क दिया है, ये तर्क भी स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया है। तो जो लेटर के अंदर डाला गया है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है। सेवा में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना महोदय, उक्त संदर्भ में कहना चाहता हूं कि संसदीय क्षेत्र झंझारपुर समेत बिहार राज्य के छात्र छात्राओं से प्राप्त अनुरोध पत्र प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 37 से 42 करने की मांग की है। अब तर्क भी इन्होंने दिया है, वो तर्क बड़ा ही जेन्युइन है, और तर्क जो छात्र हैं उन्होंने उनको समझाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अन्य राज्यों में अधिकतम आयु 40 वर्ष या उससे अधिक है। उनका यह भी कहना है कि बिहार प्रतिभा पलायन की समस्या से जूझ रहा है, और तथा कोविड-19 के कारण शिक्षा सत्र में विलंब तथा परीक्षा का आयोजन न होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इन अभ्यर्थियों के ऊपर इनके परिवार का भविष्य टिका है। अधिकतम आयु की सीमा 42 वर्ष करने से इन योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे ये अपना और अपने परिवार का भविष्य सुधार सकते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप छात्र छात्राओं की प्रार्थना पर विचार करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 42 करने का समुचित निर्देश देने का कष्ट करना चाहेंगे। सादर, जो उनका नाम है, और 22 तारीख का लेटर इशू किया गया है। ठीक है, स्लाइड में आपको मैं इमेज दे दूंगा। 22 तारीख का लेटर इशू किया गया है। तो ये लेटर माननीय मुख्यमंत्री साहब को भेजा गया है। इसके पहले कई सारे लेटर्स भेजे जा चुके हैं और कई सारी बातें हैं। देखो इतना तो कंफर्म है एकदम 100% कि ऑलमोस्ट कंसेंट बना हुआ है मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन पे। ठीक है, कंसेंट तो बना हुआ है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि बीपीएससी 70 में मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं, सिवाय यदि आप इनएक्टिव नहीं होते हैं। तो देखिए जो भी यहां पे होना, देखो अभी कितने मैंने स्टूडेंट्स को आप देखिए, दिल्ली में स्टूडेंट कितने एक्टिव हैं, पटना में भी स्टूडेंट एक्टिव हैं। मतलब जहां तक हो सकता है, जिस भी एरिया के, जिस क्षेत्र के, जो भी जिनके कांटेक्ट में, सब लोग अपने हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं, लेटर इशू करवा रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं, मिल रहे हैं, सही सारी चीजें चल रही है। अब पटना के अंदर जो स्टूडेंट है ना,
आपका या बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के भी लोकल एमपी एमएलए से अभी आप लोग लगातार मिलते रहिए। जिनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है बैठ के करोगे यार, और जिनका आने वाला है, मान लो अटेम्प्ट समाप्त हो सकता है या जो भी इस तरह की चीजें हैं आपके भी कांटेक्ट में, तो आप भी 1-2 दिन निकाल के जाइए। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स मिलने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मिनिस्टर से, अलग अलग उस तरह के लोगों से जो इस बात को बहुत मजबूती से और आगे रखे, क्योंकि कहा जाता है ना, जब लोहा गर्म है तो चोट लगातार करते रहना चाहिए। अगर उस चोट में कमी कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अभी स्थिति कुछ ऐसी है, खुल के लोग नहीं बोलते, बट स्थिति यही है कि ये चीजें लगभग हो चुका है, लेकिन अभी लगातार कोशिश नहीं करेंगे, अपना प्रेजेंस लगातार नहीं दिखाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एकदम मुंह में आया हुआ निवाला हाथ से निकल जाएगा, और ऐसा आप नहीं चाहेंगे, ये तो कंफर्म है। तो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। जो आपके लोकल मीडिया चैनल वाले हैं उनको बोलिए वो भी इस मुद्दे को उठाएं। जो भी चैनल, जिससे भी, छोटा बड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है, ये मुद्दा चर्चा में रहना चाहिए। और कोशिश करना है, हम लोग कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार से, नौकरियां इतनी बांट रहे हैं, सबको नौकरी दे रहे हैं, तो बिहार के बीपीएससी के छात्रों को एक्स्ट्रा मौका देने में, एज बढ़ाने में उनको क्या दिक्कत है। और मुझे लगता है कि अभी प्रॉपर जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, अगर करते रह गए तो रिलैक्सेशन 70 में मिल जाएगा और आप लोग 70 के एग्जाम में बैठेंगे। तो हिम्मत मत हारिएगा। इसीलिए मैंने आज के लेटर की बात की, यानी आज भी लेटर इशू हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं और डेडिकेटेड होके। इसके बाद कई सारे मिनिस्टर के पीए से बात हो रही है, उनके थ्रू मैसेज पहुंच रहे हैं। मतलब आप लिटरली आप इमेजिन नहीं कर सकते कुछ छात्र कितने एक्टिव हैं, और वो इतने एक्टिव छात्र हैं कि मुझे लगता है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए और वो क्रैक करके एग्जाम निकाल ले तो ज्यादा बेहतर है ना। ऐसे एक्टिव लोग को प्रशासन में होना भी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से भी, जो भी पटना में हैं, पटना के आसपास हैं, जहां कहीं भी आप लोग रहते हैं, आप लोग भी इनिशिएट कीजिए और अप्रोच कीजिए, मैसेज पहुंचाइए बार बार, और बहुत स्ट्रांग तरीके से ये मुद्दा अंदर बना हुआ है। तो कोशिश ये भी करना है कि मीडिया के थ्रू भी इन चीजों को चर्चा में रखना है, और आप लोग भी मिलिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको कॉपरेट कीजिए। रामप्रीत मंडल, ऐसे कई सारे लेटर्स आपको पहले भी दिखाया जा चुका है, ग्रुप में ऑलरेडी लेटर है, और यहां पे कई लोग निगेटिविटी भी फैलाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, फलाना ढिमाका। तो ये प्रूफ है कि किस तरह से कुछ हो रहा है। अब इससे बड़ा प्रूफ तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को। तो जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, सब चीजें शांत हो चुकी है, सब लोग थक चुके हैं, कोई थका नहीं है, सब अपने लेवल पे काम कर रहा है। कोई फ्रंट में आके बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है, लिटरली कमाल की बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे द्वारा कि स्टूडेंट्स जो ही एक्टिव हैं वो इस लेवल पे एक्टिव होंगे और इसको मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह टाइप का मूवमेंट बना देंगे। ये मैंने नहीं सोचा था, सही में मैंने नहीं सोचा था, और कमाल कर दिया आप लोगों ने। इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा एफर्ट किया गया है, ऐसा एफर्ट किया गया है जो शायद इसके पहले नहीं किया गया था, सही में नहीं किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उनको कोऑपरेट करेंगे ताकि उनकी एनर्जी लेवल बना रहे और हम लोग के सामने जो चीजें आ गई है ना वो मिल जाए, ताकि आप लोग 70 के अंदर एग्जाम दो। इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी सारी सीटें हैं, एटलीस्ट मौका तो मिलना ही चाहिए ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।